नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक बड़ी खबर है, थोड़ा-सा हटके है, तो अगर आप लोग रेलवे के एस्पिरेंट हैं, तो आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, रेलवे के एस्पिरेंट को भी ये चीज़ें देखनी चाहिए, चूँकि जो बंदे से रिलेटेड ये वाला जो है नोटिस है, वो बंदे ने ही आपका जो वैकेंसी है टेक्नीशियन की बढ़वाई है। आप लोग में से बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ओल्ड पेंशन स्कीम की बात कर रहा हूँ, लेकिन बंदा कहाँ से आ गया, जो टेक्नीशियन वाला बंदा कहाँ से आ गया, ये सब आपको लग रहा होगा कि कैसे-कैसे मिला रहे हैं एक दूसरे को। तो सबसे पहले आप समझिए कि एक जो है स्टाफ साइड से लीडर हैं शिव गोपाल मिश्रा। अब नाम तो आपको याद आ गया होगा, इन्होंने ही आपके वैकेंसी को इंक्रीज करने की बात कही थी सर्वप्रथम। और हम लोग इनके टच में हमेशा रहते हैं, चूँकि स्टाफ से रिलेटेड हम लोग की बातों को वहाँ तक पहुँचाते हैं। प्रधानमंत्री तक हो या मिनिस्ट्री, कोई रेलवे मिनिस्ट्री तक हो, या जो भी स्टाफ से रिलेटेड है बातें हैं, तो इन्होंने जो है इनके साथ अब मोदी जी का मीटिंग हो रहा है ओपीएस से रिलेटेड। ओपीएस अभी आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा अगर एस्पिरेंट है तो, लेकिन बहुत सारे इसमें समझते होंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि आप लोग पेंशन नहीं लेते हैं, नहीं आप लोग को मिलेगा, हम लोग को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर बहाल हो जाती है तो पेंशन मिलेगा। तो पेंशन हटा दिया गया था 2004 में, और उसी के बहाली के लिए इतने 20 साल से हम लोग प्रयासरत हैं। हम लोग मतलब कि जो भी जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे नौकरी में आ रहे हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। आप लोग भी आएंगे कुछ दिन के बाद। तो ओपीएस सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने खुद जो हमारे लीडर हैं शिव गोपाल मिश्रा जी को बुलाया है। मीटिंग अरेंज हुआ है इनके साथ 24 को। यहाँ पे देखिएगा, देखिए, मीटिंग ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विथ मेंबर ऑफ स्टाफ साइड ऑफ नेशनल काउंसिल जेसीएम। यहाँ पे लिखा गया है दिस इज टू इन्फॉर्म यू डैट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर में लाइकली टू मीट द मेंबर ऑफ स्टाफ साइड ऑफ नेशनल काउंसिल। यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, वो मिलना चाह रहे हैं, मिलेंगे 24 अगस्त 2024 को एट 7 लोक कल्याण मार्ग। द एग्जैक्ट टाइम ऑफ मीटिंग विल बी कम्युनिकेटेड इन ड्यू कोर्स। यानी कि जो एग्जैक्ट टाइम है वो आपको तुरंत बता दिया जाएगा कि कितने बजे। डेट तो फिक्स है कि 24 को, चूँकि अभी मोदी जी हमारे पोलैंड और कहाँ कहाँ पे घूम रहे हैं, यूक्रेन में अभी हाल ही में आज के डेट में यूक्रेन में है, लेकिन जल्द ही लौट जाएंगे। यानी कि आज तो 23 ही है, तो 24 को आपका मीटिंग है। और 24 को टाइम नहीं बताया गया, चूँकि मोदी जी आपको भी पता है कि कितना बिजी रहते हैं। अब वो अलग बात है कि कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं, वो उस मुद्दे पर हम चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो मजाक की बात नहीं है। ठीक है, मजाक यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, चूँकि ओपीएस एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सेकंड, यहाँ पे पैराग्राफ में कहा जा रहा है, it is requested to inform the member of staff side of National Council Standing Committee accordingly and advise them to keep themselves available for interaction on 24 अगस्त 2024। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो स्टाफ मेंबर को ऐसा कहा जा रहा है कि एडवाइस दिया जा रहा है कि आप लोग इंटरेक्शन के लिए, यानी कि जो प्रधानमंत्री हैं उनके साथ वार्तालाप के लिए 24 को अवेलेबल रहें, सो डैट द मीटिंग एट स्पेसिफाइड टाइम। यानी कि जो एक स्पेसिफाइड टाइम में जो मीटिंग रखा गया है कैन बी कन्वेंड, यानी कि ताकि उसको कन्वेंट किया जा सके, यानी कि अरेंज किया जा सके या अच्छे से हो सके। इट इज ऑल्सो रिक्वेस्टेड टू शेयर द लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट विथ अस। और ये भी कहा गया है कि आप जितने भी लोग आएंगे मीटिंग में, उसका एक लिस्ट हमें दीजिए। किसको देना है? यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, यानी जो कि आपका वेतन देता है, ये सॉरी रिक्रूटमेंट करता है। रिक्रूटमेंट के बाद, यानी कि आप कहते हैं ना कि हमको आरआरबी ने रिक्रूटमेंट किया, तो उसके बाद जब आरआरबी के बाद जो मंत्रालय होती है वो होती है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग। यहाँ से फिर आपका रजिस्टर होता है, उसके बाद जाके फिर सैलरी वगैरह का प्रोसेस होता है। तो इसने आपको जो है इसको लिस्ट सौंपना है। ये शिव गोपाल मिश्रा जो है, इनको हालांकि देखिए मुखिया को ही लेटर लिखा जाता है, और उसके बाद मुखिया के साथ साथ जो भी जाना चाहते हैं उस मीटिंग में वो जाएंगे। और मुद्दा क्या है आपको भी पता है कि ये जो मुद्दा है हमारा एक ही मुद्दा है ओपीएस, और ओपीएस के साथ और भी डिफरेंट मुद्दे हैं, लेकिन वो एक माइनर मुद्दा है। मेजर मुद्दा है ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम, और उस पर ही बात करने के लिए अगर मोदी जी ने इनवाइट किया है तो कुछ बड़ा होने वाला है, ऐसा पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। चूँकि प्रधानमंत्री
उसी चीज़ के लिए मीटिंग बुलाते हैं जो कि एक बड़ा होता है। छोटे-छोटे मुद्दे तो ये छोटे-छोटे मंत्री जैसे अश्विनी सर हैं और भी जो लोग हैं वो सब संभाल लेते हैं, लेकिन अगर कोई मेजर मुद्दा है तो उसके लिए प्रधानमंत्री डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं। आप लोग कहते सुने होंगे विपक्ष को कि मोदी जी को मतलब कि इस पे अपना वक्तव्य देना चाहिए, मोदी जी जवाब दें, मोदी जी ये दें, मोदी जी वो करें। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी मुद्दा होता है, अगर बड़ा मुद्दा होता है तो उस पे देश का प्रधानमंत्री का ही जो राय है लिया जाता है या उनका ही स्टेटमेंट लिया जाता है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। अगर इस मुद्दे पे प्रधानमंत्री खुद संज्ञान ले रहे हैं तो मुझे आशा है कि कुछ ना कुछ आपके फेवरेबल कंडीशन आने वाले हैं। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।